पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 33 साल बाद आज राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। वे 1991 से सबसे पहले असम से राज्यसभा पहुंचे थे। आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने। उनकी जगह अब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली दफा राज्यसभा पहुंचेंगी। 20 फरवरी को उन्होंने राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। बता दें कि मनमोहन सिंह 2019 में छठी बार लगातार निर्विरोध राज्यसभा के सदस्य बने थे। राजस्थान में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी और जिसके बचे हुए कार्यकाल के लिए मनमोहन सिंह निर्वाचित हुए थे। बीजेपी ने उनके खिलाफ में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। राजस्थान से पहले वे 5 बार और असम से 1 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए थे। राज्यसभा में कुल 54 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इनमें से 49 सांसद 2 अप्रैल को सदन से रिटायर हुए हैं। वहीं मनमोहन सिंह समेत 5 सांसदों का कार्यकाल आज 3 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इन 54 सांसदों में 9 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। तो बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज रिटायर हो जाएंगे। लंबे समय से वो राज्यसभा में रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे वो, और लगातार 33 साल वो राज्यसभा को संबोधित करते रहे। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। सर, आपसे यही जानना चाहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लंबे समय तक राज्यसभा में रहे, वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, उनके इन 33 साल के कार्यकाल को कैसे याद किया जाएगा? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वर्तमान राज्यसभा सांसद होने के नाते जो है पूरे देश में उनका एक सम्मान है। उन्होंने जो जिस प्रकार से काम किया, जिस प्रकार से उनकी पढ़ाई हुई और विशेष करके आर्थिक नीति का ये विशेषज्ञ माने जाते रहे। और जिस उस समय ये प्रधानमंत्री बने जब इनके अलावा प्रणब मुखर्जी से लेकर अन्य नेता उस कतार में सबसे ऊपर थे। और उस समय की घटना में बताना चाहूंगा कि जब सोनिया गांधी का नाम चल रहा था कि प्रधानमंत्री बनेंगे और जब कांग्रेस को अलायंसों को मिला के बहुमत मिल गई, तब जाके सोनिया गांधी की तैयारी हो गई थी कि ये प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन एक जब कंप्लेन और एक जो एरर है, कानूनी एरर है, उसके चलते उस समय सोनिया गांधी को ये राष्ट्रपति भवन से समझाइश दी गई थी और सोनिया गांधी को भी ये समझ में आ गया था कि हम नहीं बन सकते हैं। तब जाके उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं बन सकती तो मैं किसी के नाम में दे दूंगी। तब जाके मनमोहन सिंह के नाम दिया गया था और वो प्रधानमंत्री बने। पूरे 10 साल का जो कार्यकाल उनका रहा, वो कार्यकाल अच्छा रहा देश के लिए, क्योंकि कभी भी भ्रष्टाचार में इनका नाम नहीं आया। आप देखिए कि एक से एक जो बड़े नेता है, सोनिया गांधी का भी नाम इसमें भ्रष्टाचार में आया है, वो भी जमानत पर है, लेकिन मनमोहन सिंह का नाम कभी इस प्रकार के किसी भ्रष्टाचार में नहीं आया। उसके बाद जब राज्यसभा में इनको सदस्यता मिली, तब ये आर्थिक नीति को हमेशा वो जोर देते रहे कि आर्थिक नीति देश का इस ढंग से होना चाहिए जिससे देश के जीडीपी आगे बढ़े। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 90 वर्षीय जो मनमोहन सिंह हैं, ये एक निर्विवाद छवि वाले नेता रहे। केवल इनके ऊपर एक ही आरोप लगता रहा है कि जो सोनिया गांधी से रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नेता थे, लेकिन सोनिया गांधी से कई गुना ये पढ़े लिखे थे और सम्मानित तो थे ही, लेकिन जब इनको राज्यसभा में लिया गया तो सब ये सोच के ये कि इनको एक सम्मान कांग्रेस ने दिया, और दूसरी बात यही है कि इनको राज्यसभा में इनका होना, मतलब राज्यसभा में जब भी कोई आर्थिक नीति पर विशेष करके कुछ बात होगी तो इनका जो अनुभव है उसका लाभ देश को मिलेगा। मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार के ये इन्होंने खड़गे ने बात करी है कि मनमोहन सिंह एक बहुत ही नपे-तुले और मृदुभाषी व्यक्ति थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। मैं इसी बात में इसमें सहमत हूँ
कि खड़गे जी बहुत सटीक बोल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी इनके इन नीतियों के कारण से, इस व्यवहार के कारण से इनको पसंद करते रहे। बिल्कुल। और लेकिन आज उनका अंतिम दिन है संसदीय कार्यकाल का। तो मुझे लगता है कि जब तक ये राजनीति में है तब तक इनके सुझाव, इनके मार्गदर्शन हमेशा पूरे देश को मिलता रहेगा। हम्म। जी बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि खड़गे ने भी कहा है कि आपका जाना एक युग का अंत होने के समान है। उन्होंने कहा कि जो संसद है वो आपके ज्ञान की कमी हमेशा खलेगी। राज्यसभा हो या चाहे कोई भी सदन हो, सदैव जो सांसद रहे हैं उन्होंने आपके ज्ञान को ही आगे बढ़ाया है और आपका जो ज्ञान रहा है देश के विकास में सर्वोच्च रहा है। इस टिप्पणी को भी हम कैसे देखें सर? देखिए, निश्चित रूप से जो अच्छे नेता होते हैं, जिनके सुझाव से दूसरे राजनेता सीखते थे, ऐसे मनमोहन सिंह है, जैसे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी है, तो इनके तारीफ इसीलिए करते हैं क्योंकि सारे लोगों को लेकर चलने की क्षमता इन लोगों में था। इसके अलावा इसके अलावा जो खड़गे बात कर रहे हैं, उनका ये कहना यही है कि ये केवल कांग्रेस के नेता नहीं थे, ये देश के नेता है। और ऐसे बिरले नेता होते हैं कि जो देश का नेता बनते हैं, बिल्कुल सर्वमान्य हो जाते हैं, सर्वमान्य हो जाते हैं। दूसरा यही है कि आज देखिए, आज इनके साथ साथ और भी जो है लोग हैं, जैसे जावड़ेकर जी है, सुशील मोदी है, ऐसे कई लोगों के जो है आज राज्यसभा का मेंबरशिप जो है समाप्त हो रही है। लेकिन चर्चा क्यों मनमोहन सिंह का है? क्योंकि इनके जो कार्य है वो काफी सराहनीय रहा और इनके योगदान को देश भुला नहीं पाएंगे। और अभी भी जो इसके राज्यसभा मेंबर से बाहर जाके भी, मतलब अगर बिना पद के भी ये कई बार सहयोगी है, करेंगे जो भी इनसे सुझाव मांगा जाएगा या वो तो देंगे ही। लेकिन आपने एक बात देखी होगी, जब नोटबंदी का समय था तो इन्होंने आगे होके वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी कि इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ये नुकसान हो सकता है, इसमें ये फायदा हो सकता है। मुझे जहां तक याद है कि जब मोदी से इन्होंने बात की थी तो उन्होंने एक मुद्दे को बड़े गंभीरता से इन्होंने उठाया था उनके निजी मीटिंग में, कि जो नोटबंदी में जो नकली नोटों के जिस प्रकार से जो है हम लोगों को मिलेंगे, उसको छुपाना चाहिए, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी होगी कि इतने बड़े पैमाने पे करेंसी जो है नकली वहाँ चल रहे थे। तो उसको मोदी जी ने गंभीरता से लिया था और आज तक जो है पता नहीं चल पाया कि कितने नकली नोट भारत में उस समय चलन में थे। तो समय समय पर इन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है और भारत के लिए बहुत सकारात्मक सोच वाले नेता रहे हैं और इनसे सीख लेनी चाहिए आज के जो युवा नेता है कि किस ढंग से राजनीति की जानी चाहिए। और लंबे समय के लिए राजनीति करते हो और सभी पार्टियों के चाहते बनना है तो निश्चित रूप से आपको सकारात्मक राजनीति करनी होगी। आज जब हम देखते हैं कि राजनीति दूषित हो चुका है, ऐसे स्थिति में इस प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं वो निश्चित रूप से अपने मार्गदर्शन दे के आने वाले पीढ़ियों को संदेश देते हैं और आने वाली पीढ़ियां उनसे जो है संदेश लेकर अगर राजनीति करते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ उस नेता को भी मिलना है और देश को भी मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। चूंकि मनमोहन सिंह जो है आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, इसके अलावा वो वित्त विभाग में भी रहे और सरकारें किसी की भी हो, वित्त मंत्री कोई भी हो, हमेशा एक बात कहावत जरूर चली है कि कोई भी वित्त मंत्री जब बजट पेश करने वाला होता है, बजट बन रहा होता है, तो एक बार मनमोहन सिंह जी की चौखट पर उनको जाना ही पड़ता है, उनसे सलाह मशवरा करना ही पड़ता है। सर बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आरबीआई के गवर्नर के साथ साथ जो है ये वित्त मंत्री भी रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जिस समय वित्त मंत्री थे उस समय दुनिया में जितने भी वित्त मंत्री थे सबसे सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तो ये सारी चीजें
इनके कर्म से है। जिस प्रकार से इन्होंने कर्म किया आज उसकी तारीफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने वर्षों से अपने आप को एक इस गंदे राजनीति से परे रखा, सकारात्मक राजनीति करते रहे हैं। तो इसीलिए जो है आज देखिए कांग्रेस को किस नजर से लोग देख रहे हैं। इतने ज्यादा बदनामी कांग्रेस के नेताओं की हो चुकी है। ऐसे स्थिति में अगर मनमोहन सिंह के विषय में यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के या किसी अन्य पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे तो भी कम से कम मनमोहन सिंह के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। तो यही एक राजनेता की जो छवि होनी चाहिए। तो आज जिस प्रकार से जो है इनका अंतिम दिन है, तो हमें लगता नहीं है कि इस प्रकार के कोई व्यक्तित्व जो है कब हमें पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा। इससे कोई अब कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और ऐसा जो व्यक्तित्व है विरले ही मिलता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 33 साल बाद आज राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। वो 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे और आज उनको लगातार 33 वर्ष हो चुके हैं। उनके कार्यकाल को देश किस तौर पर याद रखेगा? साफ तौर पर ये कहा जाए कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिस प्रकार से देश चलाया, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया और देश को जो मजबूती दी है, इसी का ये फल है कि आज देश आर्थिक तरक्की कर रहा है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।